श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं और इस पितृपक्ष में 3 दिनों में किया जाने वाला एक ऐसा विशेष उपाय आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जिस उपाय को अगर आप लोग करते हैं तो आपके घर से हर तरह की दुख और परेशानी दूर भागेगी। किस तरह की दुख और परेशानी? जैसे कि आपके घर में पैसा नहीं आता है, आप लखपति नहीं बन पा रहे हैं, करोड़पति नहीं बन पा रहे हैं, या आपके घर में पैसा 1 रुपये आता है, खर्च 10 रुपये हो जाता है, या छोटी छोटी बातों पर भी आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या आपका कोई दुकान है, व्यापार है, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके घर का कोई बच्चा या बच्ची परीक्षा में पास नहीं हो पा रहा है, इंटरव्यू नहीं दे पा रहा है, उसकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो भाई आप लोगों को यह 3 दिन वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, जो कि इसी पितृपक्ष के 3 दिन का है। और यह उपाय अगर आप लोग सोमवार से शुरू करके सोमवार, मंगलवार और बुधवार को करेंगे तो निश्चित ही आपके घर से ये सारी दुख और परेशानियां दूर चली जाएंगी, है ना। अब इस उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना पड़ेगा, है ना। और दोस्तों, यह उपाय अगर आप लोग करते हैं तो आपके ऊपर जो पितृदोष लगा हुआ है वह पितृदोष भी दूर होगा। एक बार करके ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपका जो समय रहेगा वो प्रातःकाल सुबह का रहेगा, है ना। और इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक खाली कटोरी लेनी होगी। क्या लेनी होगी? एक खाली कटोरी लेनी होगी। उस खाली कटोरी के अंदर आपको चावल भरने होंगे। चावल कितने भरने होंगे? बिल्कुल फुल कटोरी चावल, है ना, मतलब पूरे चावल भरने होंगे। तो एक कटोरी के अंदर आप पूरे चावल भर लेना। चावल भरने के बाद इस कटोरी के ऊपर आपको 2 चीज़ें रखनी है। देखो, एक कटोरी आपने चावल की तो फुल भर ली, इसी चावल की कटोरी के ऊपर आपको 2 चीज़ें रखनी है, जो हम आपको बताते हैं। देखिए, पहली तो चीज़ है बेलपत्री। बेलपत्री वो ही जो भगवान शिव जी पर समर्पित होती है, ठीक है। तो एक बेलपत्री आप लोग लेकर आना, उस बेलपत्री को उसी चावल की कटोरी के ऊपर रख देना, है ना। उसके बाद में दूसरी जो चीज़ है वो है दूर्वा, मतलब जो भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। तो आपको थोड़ी सी दूर्वा लेकर आपको उसी चावल की कटोरी के ऊपर रख देना है, ठीक है। अब थोड़ी सी कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 जो मतलब जो दूर्वा के गुट होते हैं वो आप लोग ले सकते हैं। ज़्यादा भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बेलपत्री और एक दूर्वा आपको अपनी उस चावल की कटोरी के ऊपर रख लेना है, ठीक है। अब रखने के बाद क्या करना है वो आप लोग सुनो। देखो, इस उपाय को विशेष रूप से माताओं बहनों को करना है। अगर किसी कारण से माताएं बहनें नहीं कर पा रही हैं तो घर का कोई और मुख्य सदस्य इस उपाय को कर सकता है, ठीक है। उपाय थोड़ा ध्यान में रखने वाला है, थोड़ा अच्छे से करने वाला है ना, क्योंकि तभी आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई कि आपने चावल की कटोरी के ऊपर एक बेलपत्री और कुछ दूर्वा जो है रख दी है। दूर्वा रखने के बाद अब आपको यह चावल की कटोरी को लेकर जाना है अपने घर के रसोई घर में। अब देखिए, जब आप इस उपाय को कर रहे हो ना तो स्नान ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी उपाय अगर आप इस पितृपक्ष में कर रहे हैं तो शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन कर ही करिएगा, क्योंकि उपाय सारे आपके पितृदोष के लिए होते हैं, पितृपक्ष में होते हैं। तो भाई आपको ऐसे ही करने होंगे, है ना। तो इस कटोरी को तैयार करके आप अपने घर के रसोई घर में पहुँच जाइएगा। कहाँ पर? आप अपने घर के रसोई घर में पहुँच जाइएगा। रसोई घर में भी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपके पितरों का वास रहता है। आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि है आपके परिंदा, मतलब पीने का पानी वाला जो स्थान होता है वो आपके पितरों का स्थान होता है। तो उसी स्थान पर आपको जाना है जहाँ पर आपके घर में पीने का पानी का स्थान है। अब देखिए, बहुत सारे घर के लोगों के मतलब जो किचन होती है या रसोई घर जो होता है उसमें से परिंदे को हटा दिया गया है और आरओ वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो लगा दी गई हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है। एक मटका आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, या एक ऐसा स्थान आपके घर के रसोई घर में जहाँ से आप पीने का पानी लेते हों, ठीक है। तो ऐसा स्थान आप ज़रूर बना के रखिएगा, या तो एक मटका अपने पितरों के लिए या जहाँ से आप पीने का पानी भरते हैं वहाँ पर ज़रूर भर कर रखिएगा, ठीक है। आरओ वगैरह इस चीज़ में काम नहीं आते हैं। तो आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर वो पीने का पानी वाला स्थान हो वहाँ पर आपको जाना है। कहाँ पर? पीने पानी वाले स्थान पर। अब पीने के पानी वाले स्थान पर कहीं पर भी एक अच्छी सी जगह देखना, वहीं पर जहाँ पर मतलब ज़्यादा आपके हाथ ना जाते हों, क्योंकि यह जो उपाय है ये 3 दिन तक चलने वाला है। तो ये कटोरी भी आपकी 3 दिन तक बाहर पर रखी रहेगी, इस वजह से हम कह रहे हैं, है ना। तो आपको ये जो कटोरी रहेगी ये आपको उसी स्थान पर रखना है जहाँ पर आपके पीने का पानी वाला स्थान है। मतलब बिल्कुल ऊपर ही नहीं रखना है, उसके साइड में, आसपास में, जहाँ पर आपको अच्छी जगह मिल जाए वहाँ पर रख देना है। आपने इस कटोरी को रखा,
अब इस कटोरी को रखने के बाद आपको क्या करना है वो आप लोग सुनो। देखो, इस कटोरी को हम आपको बता देते हैं 3 दिनों तक आपको रखना है। किसी भी दिन से कर रहे हो तो 3 दिन मान लेना। उदाहरण के लिए सोमवार से मान लो, सोमवार से शुरू करोगे प्रातःकाल सुबह सुबह से, तो सोमवार का दिन हो जाएगा, मंगलवार का दिन हो जाएगा और बुधवार का दिन हो जाएगा, है ना। तो ये 3 दिन का इस प्रकार से कुल मिलाकर उपाय है। अब देखिए, जैसे ही आप ये कटोरी वहाँ पर रख देंगे, उसके बाद में अब आपका जो एक काम रहेगा वो ये रहेगा कि आपको दीपक लगाना है सुबह और शाम, वो भी 3 दिनों तक, है ना। अब दीपक कौन सा लगाना है वो ध्यान से सुन लो। देखो, पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए जो दीपक लगाया जाता है वो हमेशा लंबी बाती का लगाया जाता है, गोल बाती का नहीं लगाया जाता है ना। तो करना क्या है, एक मिट्टी का नया दीपक लेना, आपके घर में हो, नया ना हो तो पुराना भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, साफ़ कर लेना उसे। उस मिट्टी के दीपक के अंदर आपको एक लंबी बाती रखनी है। कौन सी? लंबी बाती रखनी है, ध्यान से सुन लेना, लंबी बाती। उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि इस पितृपक्ष में या पूजन के कार्यों में अपना थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी अपने घर में ज़रूर उपस्थित रखा करो। बाज़ार वाला घी उपायों में उपयोग मत किया करो, है ना। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी आपको अपने उस दीपक में डाल लेना है। थोड़ा सा नहीं, मतलब जितना आपकी क्षमता हो, जितना आप डाल सकें उतना डाल लीजिए। फिर इस दीपक को तैयार करके अब आपका जो दूसरा सबसे बड़ा और मुख्य काम रहेगा वो ये रहेगा कि आपने जहाँ पर वो कटोरी को रखा हुआ है, वो कटोरी के पास में ही आपको ये वाला दीपक लगाना है। पर इस दीपक को लगाते समय आपको ये बात देख लेनी है कि दक्षिण दिशा कौन सी है। अपने मोबाइल में जो मतलब होता है वो उसे खोलकर आप लोग ये देख लेना कि आप जिस स्थान पर उस समय खड़े हुए हैं उस समय की दक्षिण दिशा कौन सी है, मतलब उस जगह की दक्षिण जो दिशा है वो कौन सी है। क्योंकि दोस्तों, ये जो लंबी बाती की मुख है, लंबी बाती का मुख है, जिस तरफ से आप इस दीपक की बाती को जलाने वाले हैं, इस बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही होगा। क्योंकि अगर आपने इस बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ नहीं किया, किसी और दिशा में कर दिया, तो फिर ये दीपक आपके पितरों के लिए लगेगा ही नहीं और ना ही ये उपाय फिर सही से काम करेगा। इसीलिए दक्षिण दिशा पहले अच्छे से पूछ लेना, अच्छे से समझ लेना, देख लेना कि हाँ यही दक्षिण दिशा है। उसके बाद अपने इस दीपक को क्या करना है कि लंबी बाती जिस तरफ से आप ये बाती को जलाने वाले हैं उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके इस दीपक को अपने पितरों का स्मरण करते हुए जला देना। ठीक है, ये मतलब जो पहला दीपक है ये आप कब जलाओगे, जब आप जिस दिन से उपाय कर रहे हो प्रातःकाल सुबह सुबह पहला दीपक आप लोग जलाओगे। ठीक है, दीपक जलाने के बाद प्रार्थना करने के बाद अभी का काम आपका हो जाता है पूरा, है ना। अब ये पहले दिन की सुबह की बात हो गई। अब शाम का समय जैसे ही आएगा वापस से आपको यही दीपक तैयार करना है, लंबी बाती का, शुद्ध देसी गाय के घी का, और उसी स्थान पर जाकर जहाँ पर आपने अभी ये वाला दीपक रखा हुआ है, जहाँ पर कटोरी रखी हुई है, कटोरी को वैसा का वैसा रखे रहने देना है। आप कटोरी को 3 दिनों तक आपको नहीं छूना है। ठीक है, तो उस दीपक को मतलब शाम को भी एक दीपक तैयार करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए दक्षिण बाती का मुख करके इस दीपक को जला देना। पहला दिन हो गया। फिर दूसरा दिन आएगा, जैसे कि उदाहरण के लिए हमने सोमवार लिया, सोमवार दिन आपने कर लिया, मंगलवार के दिन भी प्रातःकाल सुबह वापस से वह दीपक लगाना है, स्नान करके ही लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शाम के समय हाथ मुँह धो के लगा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे दिन भी आप लोग अपना सुबह दीपक लगाएंगे, शाम को दीपक लगाएंगे। फिर तीसरे दिन आप लोग क्या करेंगे कि सुबह दीपक लगाएंगे, शाम को दीपक लगाएंगे। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि तीसरे दिन हमारा ये उपाय पूरा होगा। अब तीसरे दिन पूरा कैसे होगा वो आप लोग सुनिए। देखिए, 3 दिनों तक आप यहाँ पर दीपक बाती सुबह शाम करेंगे, पर जो तीसरा दिन होगा ना, इस तीसरे दिन में आपको क्या करना है कि प्रातःकाल सुबह सुबह अपना वह दीपक वहाँ पर जलाने के बाद, जो ये दीपक हमने आपको बताया दक्षिण बाती का मुख करके, इस दीपक को वहाँ पर जलाने के बाद इस चावल की कटोरी को अब आपको वहाँ से उठाना है। कौन से दिन? तीसरे दिन उठाना है, दीपक लगाने के बाद, अपने पितरों का स्मरण करने के बाद। ठीक है, तीसरे दिन इस चावल की कटोरी को आपने वहाँ से उठाया। सबसे पहली चीज़ आपका काम ये रहेगा कि इस चावल की कटोरी के ऊपर जो आपने बेलपत्री और दूर्वा रखी हुई थी, इस दूर्वा और बेलपत्री को उसके ऊपर से उठाना है और भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। साथ में आप जो 1 लोटा जल अलग से कुछ लेकर जाना चाहें पूजन अर्चना के लिए, वो लेकर जा सकते हैं। पर इस चावल की कटोरी के ऊपर से मात्र यह दूर्वा और बेलपत्र को उठाना है। चावल की कटोरी अपने घर में ही रख देना है, ठीक है, या उसी स्थान पर रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूर्वा और बेलपत्री ले जाकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचे, पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेना। उसके बाद में यह दूर्वा और यह बेलपत्र भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। कहाँ पर? भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको यह दूर्वा और बेलपत्र को समर्पित कर देना है। इसके बाद में दोस्तों, आप दर्शन करके यह दूर्वा और बेलपत्र भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपने पितरों का स्मरण करते हुए और भगवान शिव जी का नाम लेते हुए चढ़ा कर आएंगे।
अब घर आने के बाद अब आपने दूर्वा और बेलपत्र तो चढ़ा दी, अब जो एक चावल की कटोरी के अंदर जो चावल के दाने बचे हुए हैं ना, इन चावल का दानों को क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, आपके घर में अगर कोई मतलब आंगन वगैरह है या गार्डन वगैरह है जहाँ पर मतलब पक्षी आते हैं दाना चुगने के लिए, या कोई और ऐसा स्थान है जहाँ पर आपने देखा है कि हाँ भाई यहाँ पर पक्षी जो है दाना चुगने के लिए आते हैं, चिड़िया आती हैं, पक्षी आते हैं, तो आपको क्या करना है, ये जो चावल की कटोरी आपके पास है जिसके अंदर चावल भरे हुए हैं, इस पूरे चावल को आपको ऐसे स्थान पर डाल कर आना है जहाँ पर सभी पक्षी जो है इन चावल के दानों को चुग ले, है ना, क्या कर लें, चुग ले, है ना। और आपको इस चावल के दाने को मतलब वहाँ पर डाल कर आ जाना है और ये दाने को वो जो है चुग ले, है ना। और जैसे ही ये दाने को सभी पक्षी जो है चुग लेंगे, इसके बाद आपका ये उपाय पूर्ण हो जाता है। ये वो उपाय है जिस उपाय को करने से आपकी घर की सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। उपाय थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, पर अगर आप इस उपाय को करेंगे ना तो किसी और उपाय को इस श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उपाय ही इतना बड़ा है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि इसी पितृपक्ष में एकादशी आएगी, है ना। तो ध्यान रखना, एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अगर हो सके तो एकादशी के पहले 3 दिन में उपाय कर लेना, या एकादशी के बाद में जो 3 दिन पड़ेंगे वो उस दिन में आप ये उपाय कर लेना। पर एकादशी अगर बीच में आ रही है तो ये उपाय को मत करना, क्योंकि चावल के दाने का इसमें प्रयोग हो रहा है और इन चावल के दानों को हमें पक्षियों के लिए भी डालना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों उपाय हमने आपको अच्छे से समझा ही दिया है। कोई भी आपको समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके